Hey everyone, this is निखिल गुप्ता here and I hope you all are doing well. So किसी भी एग्जाम के अंदर अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो दो चीजें मैटर करती हैं। पहली है कि तुम कितना ज्यादा उसके लिए मेहनत कर रहे हो और कितनी ज्यादा पॉजिटिव मार्किंग वहां पे लेके आ रहे हो, और साथ साथ तुम उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग को कितना ज्यादा सप्रेस कर रहे हो, वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है तुम्हारे किसी भी एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में हम यही बात कर रहे होंगे कि कौन सी ऐसी 5 मेजर सिली मिस्टेक्स हैं जो हर एक जेईई एस्पिरेंट करता है या हर एक जेईई एस्पिरेंट के करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मैंने कुछ क्वेश्चंस जेईई के प्रीवियस ईयर से उठाए हैं और एज इट इज यहाँ पे रख दिए हैं। कुछ सिली मिस्टेक मैंने अपने पेपर के दौरान करी थी, उनको भी मैं बता रहा हूँ। तो सिली मिस्टेक यार होती क्यों है, उनका कारण भी हम जानेंगे। तो इसके 2-3 कारण है। पहले की बात अगर हम करें तो वो है जल्दबाजी। जितना ज्यादा तुम पेपर को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे, जितना ज्यादा कोशिश करोगे कि यार फटाफट पेपर निपट जाए, उतनी ज्यादा सिली मिस्टेक होगी। इस सिली मिस्टेक को अवॉइड करने का सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव वे है वो ये है कि जिस स्पीड से तुम घर पे क्वेश्चन करते हो उसी स्पीड से जाके तुम पेपर के अंदर क्वेश्चन करो। क्योंकि अगर तुमने वहां पे स्पीड कम रखी तो फिर टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा और तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, और अगर ज्यादा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करी तो सिली मिस्टेक होने लग जाएगी। तो अब तुम्हें स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये सेम क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था। इसके अंदर मैंने ये गलती करी थी कि जल्दी के चक्कर में मैंने एम की वैल्यू निकाली और एम की वैल्यू पुट करके आ गया आंसर के अंदर, जबकि क्वेश्चन में उसने M-1 पूछा था। तो मेरे को वहां 4 मिलने चाहिए थे, सिर्फ एक -1 की वजह से मेरे वहां पे 5 नंबर कट गए और गड़बड़ होगी बहुत ज्यादा। तो इस टाइप की सिली मिस्टेक यार तुम लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये कैसी सी बातें कर रहा है, इतनी छोटी मिस्टेक थोड़ी करके आएंगे। जिस दिन पेपर दे के आओगे फिर अगले दिन एनालिसिस करने बैठना, तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या गलती तुम करके आए हो। सो पेपर देते समय प्लीज बी केयरफुल एंड प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन योर पेपर। और कोशिश करना कि यार पेपर में क्वेश्चन बार बार पढ़ देना पड़े, सिर्फ एक ही बार तुम ढंग से क्वेश्चन पढ़ो। थोड़ा टाइम ज्यादा ले लो बट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ये इसका आंसर है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको पहले ही ऑप्शन के अंदर आंसर मिल जाता है। और क्या करेगा, वो देखेगा कि बेरिलियम का जो साइज है वो हमारा मैग्नीशियम से तो कम होता है, तो कहेगा ओ भाई ठीक है, पहला क्वेश्चन लगा है, आंसर टिक और चलो। हमेशा हर एक ऑप्शन पढ़ना जब तक उसके अंदर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो। न्यूमेरिकल तो तुम्हारी एक ही वैल्यू आएगी। अगर उसके अंदर इस टाइप की स्टेटमेंट्स लिखी है तो उसको प्लीज पूरा पढ़ लेना। अगर तुम लोगों ने इसको पूरा नहीं पढ़ा तो तुम्हारा लॉस हो सकता है। तो बंदा क्या करेगा, पहला ऑप्शन पढ़ेगा, टिक लगाएगा, आगे चला जाएगा और -5 लेके जाएगा, +4 नहीं लेके जाएगा क्योंकि उसने बाकी के ऑप्शन नहीं पढ़े। इसके अंदर फर्स्ट एंड थर्ड दोनों की दोनों ऑप्शन करेक्ट है तो उसको बाकी के ऑप्शन भी पढ़ने चाहिए। और प्लीज पेपर के अंदर हर एक ऑप्शन को पढ़ लेना अच्छे से, स्पेशली जहाँ पे स्टेटमेंट गिवन हो। इस टाइप की सिली मिस्टेक मोस्ट कॉमन है और जेईई भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देता है, जिसके अंदर वो पहली ही लाइन के अंदर तुम्हें आंसर दे देगा लेकिन उसके बाद भी आगे कोई और स्टेटमेंट जो होगी वो सही होगी और तुम्हारे माइनस में नंबर मिल जाएंगे तुम लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर 4 होता, क्योंकि बेरिलियम का जो है वो साइज भी मैग्नीशियम से छोटा होता है। बेरिलियम का जो चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो है वो एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है बेरिलियम से, क्योंकि उसके पास +3 चार्ज है और बेरिलियम पे +2 चार्ज है। और जो थर्ड है वो ये है कि बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड होता है, इसलिए उसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगती है। तो थर्ड ऑप्शन भी सही है और फर्स्ट भी सही है, तो 4th लगा के आना चाहिए था। और इस बात का प्लीज ध्यान रखना, ऑप्शंस जो है वो तुम लोगों को अच्छे से देख के आ जाए। देन देखो नेक्स्ट जो है, अब ये क्वेश्चन यार बहुत ज्यादा सिंपल है, रियली बहुत ज्यादा सिंपल है। ये एक्चुअली में पेपर में ऐसे नहीं आया था, मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा है ताकि मैं तुम्हें सिली मिस्टेक जो होती है वो बता सकूं। इसने जो T2 है वो डिग्री सेल्सियस में मांगा है। हम क्वेश्चन पढ़ते समय ये गलती कर देते हैं कि हम उसकी यूनिट्स नहीं देखते क्या उसने मांगा है, और यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो हमारा आंसर T2 जो है वो 500 केल्विन आएगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन के अंदर ही डिग्री सेल्सियस लिख दिया है। तो इसने ऑप्शन के अंदर कहीं पे भी केल्विन मेंशन नहीं किया है। जैसे ही तुम्हारा 500 आएगा, जल्दबाजी के चक्कर में तुमने यहाँ 500 देखा और फटाक से टिक लगा के आगे चले जाओगे और -5 मिल जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ऐसा बिल्कुल ना होने पाए। और इस टाइप के क्वेश्चन से भी अवेयर रहना, हमेशा क्वेश्चन के अंदर जिस चीज को निकाल रहे हो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। अगर तुम इसके अंदर क्वेश्चन को फॉर ग्रांटेड ले लोगे या फिर क्वेश्चन को कैजुअली ले लोगे तो वहां पे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो इसका आंसर आना चाहिए था 500 केल्विन, लेकिन उसने पूछा है डिग्री सेल्सियस में, तो इसका आंसर आ जाएगा 227 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के मिस्टेक्स भी काफी ज्यादा बच्चे करते हैं, क्योंकि इसके अंदर नोट शो लिख रखा है लेकिन बच्चे इतने ज्यादा जल्दबाजी में होते हैं
कि वो लोग देखेंगे द फॉलोइंग विच विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और यहीं पे बच्चे बात खा जाएंगे। मोस्टली केसेस में ऐसा हो जाता है जब बच्चे को पूरा आंसर पता होता है, लेकिन वहां पे जो कीवर्ड है नोट, इनकरेक्ट या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्ग, ये जो कीवर्ड्स है वो बंदा गलत पढ़ लेता है और जिस वजह से उसका आंसर गलत हो जाता है। तो इन कीवर्ड सबको अच्छे से ध्यान रखना, पेपर के अंदर जैसी दिखे तभी सतर्क हो जाना। तो इसके अंदर भी पहली लाइन में बी और डी आंसर दे रखा है, जबकि वो गलत ऑप्शन है, क्योंकि वो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से शो नहीं करेंगे। तो इसका आंसर सही हो जाता सेकंड वाला। और इसके अंदर यार एक चीज और बता रही थी, क्वेश्चन के अंदर मोस्टली बच्चों को आंसर नहीं पता होता और वो ऑल ऑफ दीज देख के ऑल ऑफ दीज टिक करके आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऑल ऑफ दीज हमेशा सही नहीं होता। इस क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा ही था, और अगर वहां पे नन ऑफ दी अबव हो तो उसको बिल्कुल भी प्रेफर मत करना तुक्का मारने के लिए, क्योंकि नन ऑफ द अबव अगर क्वेश्चन के अंदर आ रहा है तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 15% होती है। सो प्लीज तुक्का मत मारना बिल्कुल भी। अगर तुम श्योर हो तभी ऑल ऑफ दी अबव या फिर ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज के साथ जाना, तुक्का मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो अब ये जो है ये बहुत ही ज्यादा यार सिंपल क्वेश्चन है और मोस्टली हर एक बच्चे को ये आता होगा, और इसके अंदर मैंने कोई चेंज भी नहीं किया है, एज इट इज क्वेश्चन उठा के यहाँ पे दे दिया। तो ये मैं क्वेश्चन लाया किस लिए हूँ, ये मैं इसलिए बताने के लिए आया हूँ कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला ढंग से याद नहीं करते, हमें फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाती है और उस वजह से क्वेश्चन जो है वो हम गलत करके आ जाते हैं। तो हमें फॉर्मूला अच्छे से याद करके जाना है। हर एक फॉर्मूला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जेईई मेंस के लिए स्पेशली, क्योंकि वहां पे टाइम गेम है। जितने कम टाइम के अंदर हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे उतनी ज्यादा हमें दूसरों के सामने लीड मिलेगी और उतने ज्यादा नंबर हम लोग ला पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना बिल्कुल कि हमेशा फॉर्मूलाज जो है वो अच्छे से रिवाइज करके जाना पेपर से पहले, और फॉर्मूला याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। अगर अभी तक याद नहीं हुए हैं तो बिल्कुल परेशान मत हो। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना और उन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दोगे तो तुम्हारा काम बच जाएगा। तो इसका आंसर सेकंड वाला हो जाने था, और इतना ही था यार इस वाली वीडियो के लिए। तो अब तुम लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस किस टाइप की सिली मिस्टेक्स जो है वो बच्चे कर देते हैं और किस किस टाइप की सिली मिस्टेक से तुम लोगों को बचना है। तो फर्स्ट थिंग ये है कि हम फॉर्मूलाज अच्छे से याद करके जाएंगे। सेकंड थिंग ये हो जाती है कि हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। थर्ड थिंग ये है कि हम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्वेश्चन में भागने की कोशिश नहीं करेंगे। फोर्थ थिंग, एक ही बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी, और एक ही बार में अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यही कुछ टिप्स थी, यही कुछ ट्रिक्स थी जो तुम्हें दिमाग के अंदर रखनी है। बिल्कुल घबराना मत, अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लो, वरना मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर लो। इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स भी जो है सबके सब डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन कुछ भी मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, बुरी लगी है तो डिसलाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि पेपर तक का सफर सुहाना सुहाना रहे, सब कुछ निकल जाए आराम से। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।